आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ 24। आप हमारी पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ 24। जैसे कि आप सभी को पता है, बार एसोसिएशन के जो मतदान हुए थे अभी 19 फरवरी को, उनका चुनाव कंप्लीट होने के बाद भी रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। और उसी क्रम में हमारे साथ में है वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल अरोड़ा जी, जो पिछले भी अपना प्रतिभाग करके और जनता को, पूरे अधिवक्ता समाज को अपना सहयोग प्रदान कर चुके हैं अपने कार्यकाल में, और पूर्व में भी रह चुके हैं सह सचिव, और वर्तमान में भी अभी जनता का प्यार मिला और फिर इस बार 26-27 के लिए भी तैयार हैं। तो सर को सबसे पहले तो हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर से जानना चाहेंगे अब आगे की उनकी क्या कार्य प्रणाली रहेगी, किस तरह से वो सम्मानित अधिवक्ता समाज के लिए क्या सहयोग पहुंचाना चाहेंगे। तो सबसे पहले धन्यवाद करते हैं सर का। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर मुझे मेरी अधिवक्ता संघ चुन के लाए, कोई भी अधिवक्ता है, कोई भी प्रत्याशी होता है, उसका खुद का एक ही मत होता है। उसका कोई भी मत मिलता है तो उसके साथियों से मत मिलते हैं। आज मुझे लगभग 961 वोट मिले, इसमें एक वोट अपने के अलावा मुझे मेरे अधिवक्ता साथी ने दिया। तो मेरा परम कर्तव्य तो ये बनता है कि जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे ला के स्थापित किया, एक कुर्सी दिलाई और मौका दिया दोबारा, मैं उनके लिए कार्य कर सकूँ, तो उनके लिए कार्य करना ही मेरा परम कर्तव्य है। और पूर्व में मैं जब भी रहा, अपने से बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करी। ये रहा कि जिस भी हक से मैं कर सकूँ उनके लिए सफल प्रयास करूँ। और जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो बात दूसरी है, परंतु मैंने हमेशा 24/7 यही प्रयास किया। कभी मेरे इतने साथी ने मुझे याद किया तो मैं उसके लिए खड़ा। शायद उसी का एक परिणाम है कि आज मैं पुनर्जीत के आया। पहले 2 वर्ष हो रहा, फिर 2 वर्ष, चौथा वर्ष में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो बिना उनके प्यार और सहयोग से मैं नहीं पहुँच पाता। जी बिल्कुल, ये हम भी कहना चाहेंगे, क्योंकि जनता का ये प्यार है पूरे सम्मानित अधिवक्ता का, कि पीछे भी काफ़ी इनका लंबा समय कार्यकाल रहा और आगे फिर उसी प्यार और सम्मान की वजह से अब फिर एक बार इनको मौका मिला है। तो सभी आशा में है कि भाई आप आगे उनके लिए अच्छा कार्य करेंगे। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके विशेष मुद्दे क्या रहेंगे, किन पे आपकी विचारधारा है, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, विशेष मुद्दे तो क्या होते हैं, हर अधिवक्ता जो भी यहाँ पे जीत के आता है, भले अध्यक्ष हो, सचिव हो, सह सचिव, कोई भी कार्यकारिणी से उसका परम करते रहता है, ये तो मेरा घर में काम है। पर उस समय से, कुछ सालों से हमारे एक परेशानी चल रही है, और उस परेशानी को हल करने में पूर्ण कार्यकारिणियाँ भी, वर्तमान कार्यकारिणी भी, और जो आने वाली कार्यकारिणी जो अब नहीं गठित हुई उसमें लेकर जो इस बार हमारे अध्यक्ष जी आए हैं, अनिल शर्मा जी, वो आज से जो अपने कार्यकाल में थे, कर करके मेहनत कर करके हमारे यहाँ लीज डीड लेके आए थे। क्योंकि लीज डीड वहाँ मिली थी और हमें ज़मीन आवंटित की गई थी, उसमें बहुत प्रयास किए। जो सेकंड कार्यकारिणी आई, उन्होंने उसको मालूम देके एक नक्शा पास करने का कोशिश करी गई और चैम्बर निर्माण करने की कोशिश की गई, परंतु वो भी किसी कारण रह गया। उसके बाद जो कार्यकारिणी आई, लास्ट वाली कार्यकारिणी, उन्होंने उसमें नक्शा पास करवा कर उसमें काम करने की कोशिश करी, परंतु बीच में एक चीज़ आ गई कि हमने वहाँ पाया कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे अधिवक्ता हैं। लगभग अंदाजा लगा आज 5,000 अधिवक्ता हैं। आने वाले 10 साल में और अधिवक्ता भी आ रहे हैं। तो आने वाले समय 10-15 हज़ार अधिवक्ता इसमें स्टैम्प ड्यूटी टाइप सब कुछ जगह चलेगी, और ये ज़मीन जो है कहीं ना कहीं आज निकल जाने वाली है। उसमें पूर्व कार्यकारिणी ने मिलकर कोशिश करी कि यहाँ पे एक लेटर लेके आ गए कि जब तक वहाँ पे स्थापित नहीं किया जाए ये ज़मीन नहीं। अब जो विशेष हमारा चीज़ चल रही है वो चल रही है, एक तो हमें जेल परिसर ज़मीन आवंटित होनी है, वो अभी चल रहा है। अपना डीएम साहब, अधिकारी महोदय, एमडी सचिव साहब सब लोग लगे हुए हैं, उसका नपाई करके देंगे। इस कार्यकारिणी में ये रहेगा कि वो ज़मीन पहले हमारे आवंटित हो जाए, और जो पुरानी ज़मीन है उसको किस नीति के साथ, विस्थापन नीति के अनुसार हमें वहाँ चैम्बर का निर्माण कर दिया जाए। क्योंकि वो लड़ाई हमारी एक दिन की नहीं है। एक बार वहाँ चैम्बर का निर्माण हो गया और वहाँ निर्माण हो गया तो जीवन भर दोबारा हमें जगह मिलने की मुश्किल रहेगी। हमें आज का नहीं, आने वाले 10 साल वकीलों के बारे में सोचना चल रहा है। तो वहाँ पर विस्थापन नीति के अंतर्गत हमें चैम्बर का निर्माण सरकार द्वारा कराना है, प्रयास करने की हमें विस्थापित होगा। साथ ही जो पूर्व कार्यकारिणी ने प्रयास करके उस ज़मीन को डिमांड करी है, जो अभी प्रशासन के अकॉर्डिंग उसमें काम चल रहा है, वो ज़मीन इस कार्यकाल में आवंटित हो। और कहीं ना कहीं ये भी कोशिश रही कि मैं अकेला नहीं बोल सकता, इसमें मेन सहयोग हमेशा किसी भी कार्यकाल अध्यक्ष सचिव का होता है, और पूरे कार्यकारिणी में कहीं होती है। हम सब मिलजुल के अध्यक्ष सचिव के मार्गदर्शन के अंदर उस ज़मीन पर कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो हमारी ज़मीन पहले में लीज आउट हो चुकी है उसमें निर्माण शुरू किया जा सके शीघ्र अतिशीघ्र। और इसी में अपने अध्यक्ष सचिव साहब के साथ मिलकर प्रयास करूंगा कि हमें वो निर्माण हो जाए जिसमें हमारा नहीं, हमारे अनेकों अधिवक्ता साथियों का भविष्य टिका है। तो प्रयास यही रहेगा, किसी भी तरह जो मुख्य मांग है, हर अधिवक्ता के जीवन के लिए एक जगह चाहिए, बैठने की जगह चाहिए, बिना चैम्बर के अधिवक्ता
सीढ़ी बनती तल बाय तल उस पर प्रयास किया जाए और काम बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर से सब कुछ जान के, क्योंकि काफ़ी अच्छा इनका पहले भी कार्यकाल रहा है और उसी के प्यार की वजह से आज ये आपके सामने है सह सचिव के रूप में, जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं कपिल अरोड़ा जी। और हम चाहेंगे सर इसी तरह से सभी सम्मानित अधिवक्ता इन पर प्यार बनाए रखें और कार्य का आपने जाना इनका, ये काफ़ी अच्छा इनका सोच है, सभी अधिवक्ताओं के लिए काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं। तो हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं सर को शुभकामनाओं के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलते रहेंगे इसी तरह से, बने रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।